वहां पे सर गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा क्रेज है सर। हाँ, प्राइवेट में राजस्थान आप में कितना है ही ये। कमा लो, हम्म। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। प्राइवेट में तो ऐसा है, कितनी बड़ी जॉब ले लो वहां पे हमारी तरफ कोई मानते ही नहीं कि इसने पढ़ाई भी की है क्या। जो वोकेब है इंग्लिश में, वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर की आती है। सर मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है हॉलीवुड मुक्स के लिए। चलो। उसके बाद फिर मेरे को रात भर तो नींद नहीं आई सर, सही बताऊं तो। जब आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रहे हो, ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का साथ, किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस आपके बहुत काम आ सकती है जो ऑलरेडी उस एग्जाम में सिलेक्टेड हो, वो एग्जाम उसने पार किया हो। और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम बातचीत करेंगे जिनका नाम है ध्रुवराज सिंह। एसएससी सीजीएल 2024 इन्होंने जो है क्रैक किया है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट इसमें हासिल की है, बहुत ही यूनिक चीज है। आपने कभी ऐसी कोई पोस्ट के बारे में कम सुना होगा बहुत ही। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। नमस्कार, हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पे ना सिर्फ एसएससी सीजीएल 2024 बल्कि इनकी पास मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर करने का या लास्ट स्टेज तक जाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इनकी जो है स्ट्रगल जर्नी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और आपको बहुत जो है पॉइंटर्स दे सकती है अपनी प्रिपरेशन को इजी और स्मूथ बनाने के लिए। तो स्वागत है आपका ध्रुव हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना जो एक जो मेहनत की जो फाइनल सक्सेस की सीढ़ी होती है फिलहाल एग्जाम्स के मामले में, वो चढ़ ली है। आपने अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया है और अब आप जो है उत्तीर्ण हो गए। आप जॉब करना जो है आपने स्टार्ट कर दिया है। आपसे बातचीत करेंगे ध्रुव। बड़ी ही मैंने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले थोड़ी बहुत ध्रुव से बातचीत की और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पता चली है। तो ये इंटरव्यू एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको इनपुट के तौर पे देखने को मिलेगा। ध्रुव, सबसे पहले मुझे बताइए, आप भारत के किस प्रांत से आते हैं? आप कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं? सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और हम्म। राजस्थान के 12 जिले से रहने वाला हूँ। क्या बात है। और मुझे आप सबसे खास चीज है, आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि ट्वेल्थ के बाद आपने क्या स्ट्रीम चूज किया, कैसे आपने आगे अपनी पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर जो भी कुछ किया है तो कैसे, किस फील्ड में रहा है? सर मैंने ट्वेल्थ के बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी जेसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। अरे वाह। और उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की हुई है अच्छा। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद। हम्म। तो प्राइवेट जॉब कितने टाइम तक करी आपने? सर मैंने 2 साल तक करी थी। 2 साल करी। ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, आप पास आउट कब हुए थे? सर मैं 2020 में पास आउट हुआ था, तो 2020 से 2022 तक मैंने जॉब की है। अच्छा। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है आप बने और कई युवाओं की तरह आपने भी इंजीनियरिंग में अपना पूरा मेहनत और दम दिखा के 4 साल का कोर्स करके उसके बाद इंजीनियरिंग में जॉब हासिल की और उसको 2 साल अपने दिए भी। उसके बाद ऐसा यस क्या सर। हुआ कि आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ अपना रुख किया? और कौन थे आपके वो इंस्पिरेशन जिनको देख करके आपको लगा कि नहीं ये है और मुझे भी जो है इसी लाइन में कुछ आगे करना है? ऐसा कुछ इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो बताइए। सर बात ऐसी है कि जो जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ, हम्म। तो वहाँ पे सर गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा क्रेज है सर। हाँ, प्राइवेट में राजस्थान आप में कितना है ही ये। कमा लो, हम्म। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम्म। अगर गवर्नमेंट में चाहे आप छोटी पोस्ट पे भी हो ना, तो हम्म। उसकी एक काफी एक अच्छी वैल्यू होती है, काफी आपको हम्म। सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है। हम्म। और काफी एक अच्छा आपका माना जाता है आपको हम्म। कि आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है। प्राइवेट में तो ऐसा है, कितनी बड़ी जॉब ले लो वहां पे हमारी तरफ कोई मानते ही नहीं कि इसने पढ़ाई भी की है क्या। तो इस वजह से, और मेरे क्या जो फादर है, वो भी चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही लगूं, तो इस वजह से अच्छा। फिर मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ के फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मैंने थोड़ा जाना शुरू किया था। तो आपने एक बार जॉब छोड़ दी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की या जॉब के साथ साथ ही शुरू यस कर सर। दी? नहीं अच्छा। सर, मैंने जब जॉब कर रहा था तो कम्प्लीटली जॉब कर रहा था, फिर उस टाइम पे अच्छा। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। अच्छा, वेरी नाइस। तो 2022 में जो है जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की है और 2000 एसएससी 2024 में, सीजीएल 2024 में इन्होंने उसको लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2 साल इसका मतलब लगभग आपने स्ट्रगल किया और आपने एग्जाम्स दिए होंगे और सिर्फ सीजीएल नहीं, इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स और दिए भी हैं और ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज तक काफी कुछ क्रैक भी किया है। तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बट सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था कि एक बड़ी यूनिक अलग पोस्ट जो है, जो मेरे द्वारा जो मैं भी इंटरव्यूज करता हूं उसमें कम सुनने को मिली है मुझे। तो ये जो है सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, राइट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की यस सर। पोस्ट है और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में जो है
इनको जॉब मिली है। तो ये एक तरह से आप मतलब डायरेक्ट तो नहीं बट इंजीनियरिंग की लाइन में ही कहीं ना कहीं आगे आप आ गए हो सीजीएल के द्वारा भी, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ तो सर, थैंक यू ध्रुव सर। आप जो है अपनी एक बार जरा जर्नी के बारे में मुझे बताइए। अब मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि फिर स्टूडेंट्स को लगेगा कि यही बोलता रहता है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि आपने जब जॉब छोड़ी तो कौन से एग्जाम दिए, कैसे कैसे आपने अपना मतलब पूरा रास्ता बनाया, और आपका मेन प्लान क्या था? क्या कोई ऐसा लक्ष्य था कि मुझे यही एग्जाम की यही पोस्ट मेरी ड्रीम पोस्ट है, या फिर आपको लग रहा था कि मुझे बस गवर्नमेंट सर्विस में जाना है चाहे कहीं भी मेरी नौकरी लग जाए? सर मैंने अपनी जॉब मैंने क्विट करी, तो उसके बाद सर मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में काफी सुना कि इसमें काफी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, एएसओ हम्म। इंस्पेक्टर। हम्म। और उसके अलावा काफी मतलब जो भी पोस्ट होती है इसमें काफी अच्छी होती है, और डिपार्टमेंट्स भी काफी अच्छे होते हैं इस हम्म। एग्जाम्स के थ्रू जो सेलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट उनके लिए। हम्म। हम्म। तो मैंने फिर एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। तो आप अगर दूसरे एग्जाम्स भी दोगे, रेलवे के या फिर बैंक के भी, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आती और जब से ये एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न चेंज हुआ है हम्म। 2022 में, जब से वो मेंस में भी सारी चीजें आने लगी, तो अब हम्म। ऐसा मतलब एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम हो गया कि जिसकी आप प्रिपरेशन करके आप सभी एग्जाम्स भी दे सकते हो। कोई ऐसा एग्जाम शायद ही बचेगा कि आप उसको ना दे पाओ, क्योंकि हम्म। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हम्म। और इंग्लिश हो, और इवन अब कंप्यूटर भी आता है इसमें, तो कंप्यूटर जी। के लिए भी आपको अच्छी तैयारी करनी होती है, और टाइपिंग भी आती है। तो हम्म। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है अगर इस एग्जाम की तैयारी कर लो तो। तो तो एक बेसिक इस एग्जाम के वजह बारे में से आपने सोचा कि मैं सीजीएल के बारे में तैयारी कर लूं और फिर उसी के साथ फिर बाकी सारे एग्जाम जो है होते जाएंगे तो देता रहा। हाँ, क्या क्या एग्जाम्स देते आपने रहे। दिए और कैसे कैसे क्रैक किया है? सर मैंने एक तो एसएससी सीएचएसएल दिया था, हम्म। 2021 में दिया था शायद, वो तो मैंने अच्छा, वो जॉब से 2021 पहले का दिया शायद था। एग्जाम। नहीं नहीं सर, उसका एग्जाम 2022 में ही हुआ था। 22 में हुआ था, हाँ राइट राइट। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। तो सर वो मैंने वो वाला एग्जाम दिया था, हम्म। और उसमें सर मैं फाइनल स्टेज तक पहुंचा था, फिर अच्छा। टाइपिंग में मैं रह गया था। ओके। उसके बाद सर मैंने इसके ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम दिया है, तो उसमें भी मैं फाइनल तक गया हूँ सर। एग्जाम मेरा अच्छा। क्वालिफाई था उसका भी। और वेरी नाइस। सीपीओ एसएससी सीपीओ 2023 दिया था, तो उसके मेरे टीयर वन में 158 मार्क्स थे। ओके। और उसके बाद सर मैंने उसका फिजिकल दिया नहीं था, अच्छा। क्योंकि कुछ मेरे घर में मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह हम्म। से मैं उसका फिजिकल दे नहीं पाया था। और उसके बाद एसएससी सीजीएल जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो मैंने हम्म। दिया ही है। तो उसमें भी मैं लास्ट में मेंस में जाके रह रहा था, मतलब अच्छा अच्छा। 2022 में 23 में। हम्म। तो प्री क्वालिफाई हो जाता था मेरा, लेकिन मेंस में थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, तो इस वजह से हम्म। मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। लेकिन फिर 2024 में मैंने थोड़ा सा अपनी कमियों को बारीकी से देखा कि मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने उन गलतियों को एनालाइज करके उन पर काम करना शुरू किया। मेरी क्या है कि जीके थोड़ी सी वीक थी, और उसके अलावा इंग्लिश में मेरा वोकेबलरी सेक्शन थोड़ा वीक था। तो अच्छा उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो फिर मेरा हो गया एसएससी सीजीएल अच्छा। 2024 में सीजीएल सिलेक्शन। 2024 भी हुआ और आपने एमटीएस का एग्जाम भी क्रैक कर लिया 2024 में। हाँ सर, हाँ सर, दोनों एमटीएस। एग्जाम क्रैक कर लिए मैंने। राइट। ध्रुव ने एक्चुअली वो होता है कई बार इंटरव्यू फ्लो में हम खुद ही जो है मिस कर जाते हैं, बट ध्रुव ने मुझे ये भी बताया कि एमटीएस क्रैक करके उनको इनकम टैक्स की जो है डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, और साथ साथ में ऑब्वियसली उन्होंने उनको सीजीएल में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, तो प्रेफरेंस आप सब जानते हैं सीजीएल होगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है आपने ध्रुव बताई। यहाँ से एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने मुझे बताया कि आपको निरंतर जो असफलताएं मिली, आप काफी क्लोज तक गए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा था कुछ भी। तो दो यस चीजें सर। होती है, एक तो मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, लगता है कि नहीं यार अब छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, नहीं करता हूँ इसको, मेरा शायद नहीं लग रहा है, मैं वापस जॉब में चला जाता हूँ। और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब छोड़ के यहाँ आए होते हैं। तो पहले यस तो सर। उस निराशा को आपने कैसे टैकल किया? दूसरा, आपने मुझे बोला कि आपने पूरा एनालिसिस किया और आपको कुछ गलतियां पता चली। दो तो आपने मुझे बताई कि इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको लग रहा था कि थोड़ी कमी है, जीके में थोड़ी कमी है। मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या क्या आपको लगा कि नहीं यहां मुझे लग रहा है, ये मेरी डीप एनालिसिस के बाद मुझे समझ में आया कि ये मेरी जो है कमियां हैं, और उनको आपने सुधारा कैसे, मुझे वो जानने में भी रुचि है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
सर आपने बताया कि एक स्टेबल जॉब होने के बाद भी मतलब कैसे अपन ये गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद जैसे कई बार अपन को असफलताएं मिलती तो उनको मैंने कैसे टैकल किया, तो मैंने हाँ। इस तरीके से टैकल किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। तो चलो बढ़िया। उन्होंने मुझे हमेशा, अगर कभी जैसे कोई एग्जाम निकल भी नहीं पाता था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि कोई बात नहीं, और तू तैयारी करता रहे, हम तेरे साथ हैं। अरे वाह। तो बस टेंशन मत ले, तो करता रहे तैयारी हम्म। और पढ़ाई पे ध्यान दे। तो उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को काफी सपोर्ट किया है, वो भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो भी हम्म। सब जो भी है सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, अपनी जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह है वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। और उसके अलावा आप बता रहे हो कि सर जैसे जब मैं एग्जाम्स दे रहा था, और जैसे एसएससी सीजीएल स्पेशली, तो मुझे जब मैंने 2023 वाला मेंस का एग्जाम दिया था, तो हम्म। वहां पे मेरे को थोड़ा लगा कि कहीं मतलब मैं कहीं ना कुछ गलती कर रहा हूँ, तभी मेरा मतलब मेंस क्लियर हो नहीं पा रहा। हम्म। हम्म। तो फिर मैंने उसको डीपली देखा, तो वहां पे मेरे को जो दिख रही थी गलतियां, वो एक तो इंग्लिश के वोकेब में दिख रही थी, कि हम्म। वहां पे मतलब वोकेब मेरी ज्यादा ही गलत हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा था कि मैं जो वोकेब का सोर्स यूज कर रहा था वहां से वो वोकेब बैठ नहीं रही थी। मुझे मतलब अच्छा। ये समझ में नहीं आता था कि ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में वोकेब कहाँ से पूछी जाती है। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने कई सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, अलग अलग टॉपर्स की, उन्होंने क्या मतलब कैसे वोकेब तैयार करी अपनी इंग्लिश की। तो मैक्सिमम टॉपर्स ने यही बोला कि जो वोकेब है इंग्लिश में, वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर की आती है। तो प्रीवियस ईयर की वोकेब अगर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना था। तो फिर ओके। मैंने प्रीवियस ईयर की वोकेब पे काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं जो दूसरे सोर्सेज यूज कर रहा था उनको साइड में रखा, सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकेब मैंने स्टार्ट करी। एक ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी आती है, तो वहां पे उसमें क्या है कि पूरा कंपाइलेशन रहता है अच्छा। इसका प्रीवियस वोकेब ईयर का। की बुक है। तो हम्म। हाँ, प्रीवियस ईयर की वोकेब का जब से एसएससी एग्जाम स्टार्ट हुए, हम्म। तो मैंने उसकी वोकेबलरी को देखना स्टार्ट किया, हम्म। पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहां से मेरी वोकेब अच्छी खासी तैयार होगी। तो फिर मैं जैसे मॉक वगैरह देता था ओली हम्म। बोर्ड के, या फिर प्रीवियस ईयर मॉक देता था, तो वहां पे फिर मेरे को जैसे इंग्लिश सेक्शन में तो वोकेब की फिर कोई मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं थी। और वही सेम चीज मैंने जीके में करी। जीके के लिए भी मैंने देखा कि क्या चीजें आ रही है, उसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जीके में मुझसे क्या है। तो हम्म। फिर जीके को भी मैंने देखा बारीकी से, तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि वहां पे भी मैक्सिमम चीजें प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है। वही हम्म। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे सेंसस हो गया, और हम्म। भी कई सारे टॉपिक जो बार बार आते हैं हमारे हम्म। इसमें एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में, जीके सेक्शन में। तो उनको मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन पे फिर मैंने काम शुरू किया, करना शुरू किया। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते थे ना जीके के, तो हम्म। उनको भी मैंने एक बार देखना स्टार्ट किया। तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली जीके सेक्शन में, हम्म। और मेरा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव हो गया। दैट्स वेरी नाइस ध्रुव, बहुत अच्छा हम्म। लगा ये भी सुन के। तो काफी डिटेल में हमें ये पता चला कि जीके और इंग्लिश की एक तरह से स्ट्रैटेजी भी आपने बता दी, और ये भी बता दिया कि हम्म। कैसे आपने जो है अपने अंदर कमियां ढूंढी और उन पे काम किया और उनको इम्प्रूव किया। ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो ध्रुव की तरह ही काफी बार स्ट्रगल इस चीज का नहीं कर रहे हैं कि प्री क्लियर नहीं हो रहा है, स्ट्रगल इस चीज का कर रहे हैं कि मेंस में रह जा रहे हैं, बहुत करीब आके रह जा हम्म। रहे हैं। तो आपको समझना है कि सीजीएल में इंग्लिश की वेटेज जो है वो ज्यादा ही है, अभी भी सबसे ज्यादा इंग्लिश की है। क्वांट और रीजनिंग मोर और लेस टायर वन जैसा ही रहता है, उसमें मैंने नहीं देखा कि बहुत लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाता है, थोड़े बहुत टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं। बट आई थिंक इंग्लिश यस और सर। जीके जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है टायर टू के अंदर, अगर आप ऐसे एग्जाम निकालो और ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रिपरेशन करो तो। यस एक सर, मुझे अच्छी इंग्लिश बात और और लगी जीके। ध्रुव, राइट, जिसको मैं दोबारा एक बार रिआइटरेट करना चाहूंगा, अपनी जनता के लिए रिपीट करना चाहूंगा, जो ध्रुव ने बोला। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आप निरंतर आप निराश हो, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, आप परेशान हो और आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना सर्कल जो है उसको ठीक करना जरूरी है। सर्कल यानी आपके आसपास जो लोग हैं, अगर वो पॉजिटिविटी आपको देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको डाउन नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आने लगेगी, मोटिवेशन आने लगेगा। और ये भी आई थिंक ध्रुव यस के सर। लिए एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, पीयर ग्रुप कैसा है, पेरेंट्स कैसा सपोर्ट करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे रहोगे तो आप भी नेगेटिव बनते चले जाओगे। तो वो एक बहुत ही यस अच्छी सर। बात है ध्रुव।
ध्रुव मुझे एक बात बताओ, चारों सब्जेक्ट में से फेवरेट कौन सा है? जीके और इंग्लिश तो नहीं है, ये तो मुझे समझ आ गया क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी, बट फेवरेट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट एक तो मैथ्स है, और क्योंकि इंजीनियर एक इंग्लिश भी मेरा फेवरेट है। जब से इंग्लिश में फेवरेट ही अच्छे है। नंबर आने लगे हाँ तो अच्छा, इंग्लिश भी मेरा हाँ ये फेवरेट होता है, सब्जेक्ट होता है। बन गया। इम्प्रूवमेंट होती है तो अच्छा हाँ लगने लगता है सब्जेक्ट। हाँ सर, फिर उसके बाद जैसे मैं वो इंग्लिश के भी जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करता था तो उनको भी मेरे को प्रैक्टिस करने में काफी मजा आता था, जैसे हम्म पैसेज वगैरह होते हैं और हम्म उसके अलावा ग्रामर होगी, तो उनको भी मैं उनके क्वेश्चन सोल्व करने में मेरे को काफी मजा आने लग गया था। राइट। और और क्वांट मैथ्स का, तो मेरा फेवरेट है। क्वांट का, हाँ वही तो, क्वांट में कैसे प्रिपरेशन किया आपने? क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी कि क्वांट कैसे शुरू करूं, कैसे तैयार करूं और कैसे मजबूत करूं? सर क्वांट तो जैसे कि जो उसमें अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन है, तो हम्म वो तो इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है सर। हम्म। तो मेरे को थोड़ा क्योंकि जैसे वो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के हाँ लिए, तो वहां एप्टीट्यूड से की, वो हाँ राइट राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, तो हम्म वहां से वो अर्थमेटिक सेक्शन तो मेरा ठीक था। हम्म। और उसके अलावा फिर मैंने जैसे इसमें एसएससी सीजीएल में एडवांस मैथ भी आती है, हाँ राइट। तो फिर उस सेक्शन को मैंने फिर ऑनलाइन पहले तो टॉपिक देखा कि भाई कौन कौन हम्म से टॉपिक आते हैं इसमें। हम्म जैसे हम्म ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, हम्म और एक अलजेब्रा है। तो हम्म ये टॉपिक आते हैं हमारे एडवांस मैथ में। तो हम्म उन पे फिर मैंने देखा कि क्या क्या चीजें आ रही है, फिर उसको मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया देखना। ऑनलाइन काफी प्लेटफॉर्म्स है बड़े बड़े जहाँ पे हम्म। इनकी वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, तो यूट्यूब से वहां ही पे पता मैंने लगा। हम्म यूट्यूब से, तो हम्म फिर वहां से मैंने उनको वीडियोस को देखा, उनके नोट्स हम्म। बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि थ्योरी के लिए तो सबसे बड़े ये है कि एक बार आप नोट्स बना लीजिए तो करेक्ट। ज्यादा अच्छा रहता है। हम्म। हाँ, तो मैंने उनको सेपरेटली उनकी एक नोटबुक बनाई एडवांस मैथ के लिए। हम्म तो फिर उसके बाद जैसे नोटबुक तो बना ली, फिर उसके बाद जैसे हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने एक तो प्रीवियस ईयर की बुक्स कोई सी भी आप ले सकते हैं, चाहे किरण हम्म पब्लिकेशन की हो या हम्म पिनेकल की, सब अच्छी है टॉपिक वाइज। तो उनसे मैंने वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और उसके अलावा प्रैक्टिस हो ही जाती थी टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद डायरेक्ट जैसे अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हम्म तो सबसे अच्छा है फिर आप फुल लेंथ मूक लगाओ, चाहे प्री का हम्म हो या मेंस का हो। तो फिर वहां हम्म। से आपकी चीजें और अच्छी बेटर होती जाती है। फिर राइट। क्योंकि वहां पे फुल लेंथ मूक में पूरा एकदम सारे टॉपिक्स आते हैं, तो वो बार हम्म बार रिवाइज भी होते रहते हैं। हम्म। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती जैसे भूलने करने की। तो मॉक्स आपने ऑलिव बोर्ड से लगाए? यस सर, मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है हॉलीवुड मुक्स के लिए। चलो ये मैंने जबरदस्ती नहीं बोला है इसको बोलने के लिए, आपने मन से बोल रहा है। तो ध्रुव फेवरेट है सर, क्योंकि क्योंकि हाँ आंखें मुख जो होते हैं ना, वो मतलब ना तो ज्यादा टफ लगते हैं हम्म ना ज्यादा इजी लगते हैं, मतलब हम्म। मॉडरेट होते हैं, तो उनको देने में काफी मजा आता है। मतलब राइट। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हार्ड दे रहे हैं, कोई हम्म इररिलेवेंट क्वेश्चन बना रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई एग्जाम में ही आने वाले हो। आने वाले हो, राइट। हाँ ये काफी हद तक जरूरी है कि एग्जाम के आसपास के लेवल का रहेगा तो बेस्ट प्रिपरेशन हो पाती है। आप हाँ मॉक्स का बिल्कुल सर। एनालिसिस कैसे करते थे ध्रुव? जैसे मॉक दे दिया तो उसका एनालिसिस कैसे करते थे? उसी दिन करते थे या अगले दिन करते थे? और कितना टाइम लगाते थे? क्या क्या पॉइंटर्स देखते थे आप एनालिसिस में अपना? सर सबसे अच्छा तो यही है कि जैसे अगर मॉक एनालिसिस करना हो, तो जैसे आपने मॉक दे लिया, खत्म कर लिया, तो उसके बाद आप हाथों हाथ उसको एनालाइज कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि उस टाइम हम्म। पे जैसे कि अपन ने जैसे मॉक दिया, तो उसके बाद चीजें अपन को ज्यादा याद रहती है कि अपन याद रहती। कहाँ कहाँ गलतियां करी, अपन ने क्या क्या, हम्म अपन कहाँ अपन पीछे रह गए। तो जैसे मॉक सबसे बढ़िया यही रहता है कि जैसे आपने मॉक दे लिया, तो उसके बाद आप उसका हाथों हाथ वो एनालिसिस भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं ये देखता था, जैसे मैथ रीजनिंग की बात की जाए, जैसे अपन जैसे प्री या मेंस किसी की भी बात कर लेते हैं, जैसे हम्म प्री की बात कर रहे हैं, चलो प्री वाले हम्म मूव की। तो हम्म उसमें ऐसा है कि जैसे मैथ और रीजनिंग है और इंग्लिश और जीके है। हम्म। तो उसमें ये देखना होता था, जैसे पहले मैं ये देखता था कि कौन सा क्वेश्चन अपना गलत हुआ है, ठीक है। और कौन सा अपना अनअटेम्प्ट रह गया। ठीक है। तो उनको देखता था पहले, उनको मतलब या तो नोट कर लेता था या फिर उनकी प्रैक्टिस करता था मैं देख के कि भाई क्या क्यों गलत हुआ है। और हम्म। उसके अलावा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मतलब क्या अपन को दिक्कत रहेगी कि इस वजह से, या तो कोई कंसेप्ट वीक है अपना, तो उस वजह हम्म से वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो उसको हम्म देखता था मैं, फिर उसका कंसेप्ट को नोट कर लेता था नोटबुक में हम्म। कि आगे से अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो अपन वापस वही गलती रिपीट ना करें। प्री की अच्छा। बात की जाए तो आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे सकते हो, 1 मिनट या 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा।
और मतलब मैक्सिमम तो आपको क्वेश्चन अगर 1 मिनट के भीतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट है। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में मान लो ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे हम्म कि 3-4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, तो उनको भी देखना जरूरी है। हम्म क्योंकि मान लो अगर वही सेम क्वेश्चन अगर मेन एग्जाम में रिपीट हुआ और उतना ही टाइम लग रहा है, तो जो हम्म अच्छे और दूसरे क्वेश्चन है काफी सारे वो अपन मिस कर सकते हैं। तो हम्म उस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है कि जिन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है ना, तो उसको भी एक बार अपन को देख लेना चाहिए, वो काफी अच्छा रहता है। उससे क्या है, जैसे अगर वही क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट होगा तो अपना टाइम सेव होगा। हम्म। अच्छा, मतलब हाँ, ना सिर्फ ये देखना है कि गलतियां कहाँ हो रही है या मिस क्या हो रहा है, इस पे भी आप फोकस करते थे कि जो क्वेश्चन मेरे अटेम्प्टेड हैं और करेक्ट है, उसमें मुझे टाइम ज्यादा किस में लगा है, यानी आप टाइम का भी यस यूज सर। करते हो। और उससे भी अंदाजा मिलता है कि या हाँ, तो मैं टाइम कम कर दूं इस पे काम करके, और यस अगर सर। नहीं हो रहा है यस तो सर। एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में मदद मिल जाती है कि भैया ये छोड़ देना है इस समय। हाँ, यस सर। वेरी नाइस ध्रुव, ये भी अच्छा है। मतलब स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए हर स्टूडेंट छोटी छोटी चीजें अपने आप से जो निकालता है, वो उसको काफी हद तक काम आती है। एक जमाने में आप कह रहे थे कि आपने टॉपर्स की वीडियो देखी और बहुत कुछ समझा। आई एम श्योर आपकी ये वीडियो देख के भी बहुत स्टूडेंट्स को बहुत जो है मदद मिलने वाली है कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करें और कैसे सीजीएल की प्रिपरेशन को बेटर बनाएं। ध्रुव, एक बढ़िया यस बात पे अब सर। आते हैं। काफी हमने सीरियस गंभीर चर्चा कर ली है, जो इंपॉर्टेंट चीजों पे हमने बातचीत की है। आपने मुझे बताया कि पेरेंट्स ने हमेशा साथ दिया, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने भी कई बार ऐसा झेला है अपनी लाइफ में, और मैं समझ सकता हूँ लड़कों के अंदर ये दुख होता ही है। ये देखते हैं वो, जब बार बार लड़के या लड़कियां, हर एक की बच्चे जब देखते हैं अपने माता पिता को कि वो सपोर्ट तो पूरा कर रहे हैं, पर आपको पता है कि मैं असफल हो रहा हूँ, बार बार असफल हो रहा हूँ, बार बार वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एक दिन मुझे जो है करके दिखाना है। अब आप मुझे, हम्म। ये मैं हर बच्चे से ये सवाल पूछता हूँ जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे बहुत रुचि होती है जानने में, जिस दिन रिजल्ट आया सीजीएल का कि फाइनल आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, वो उस दिन का विवरण थोड़ा कीजिए। आप कहाँ थे, क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ थे, और अगर नहीं तो जब आपने पेरेंट्स को बताया तो उनका रिएक्शन कैसा था, उन्होंने क्या बोला? सर हुआ क्या था कि जो मैंने अभी जिन एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, जैसे एसएससी हम्म एमटीएस 2024 और एसएससी हम्म सीजीएल 2024, हम्म तो हम्म, इनका रिजल्ट एक ही दिन आया। मतलब जैसे हाँ, कि वो होली से पहले की बात है। हम्म तो शाम को 8 से 9 बजे के बीच में तो एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आया था। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था। मैं क्या जयपुर में था उस टाइम पे। अच्छा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मतलब मैंने पापा को फोन किया था। तो पापा ने मेरे को शाबाशी दी। फिर हम्म वो मम्मी से भी बात हुई मेरी, तो मम्मी ने भी कहा कि बेटा अभी तो किसी को मत बताना कि तेरा तेरा ये हो गया है। हाँ, फिर उसके बाद जैसे 8 से 9 के बीच में तो इसका एमटीएस का रिजल्ट आ गया था। और हम्म। उसके बाद रात को 12 से 1 के 12 बीच बजे, में हाँ। सीजीएल का भी फाइनल रिजल्ट हम्म आ गया था उसी हम्म दिन। हम्म। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड ध्रुव, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको ये पल जीने का थैंक्स सर। अवसर मिला इस लाइफ में। और उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप सभी को भी ये अवसर प्राप्त हो, क्योंकि मुझे पता है बड़ा मोटिवेशन यही होता है पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, कि लक्ष्य तो प्राप्त करेंगे, अपनी जिंदगी सुधारेंगे, अपना भविष्य सुधारेंगे, पर अपने माँ बाप की आंखों में वो खुशी देखेंगे जो खुशी के लिए, देखने के लिए आप लोग तरस रहे हो और मेहनत कर रहे हो। ध्रुव, बस बहुत मजा है आपसे बातचीत करके, काश ये बातचीत मैं और लंबी देर तक करता रहता। ऐसा लगा जैसे मैं अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बिल्कुल ये सर, वो पल। राजस्थान के ही ना अपन इस वजह हाँ, से। राजस्थान वाला कनेक्शन भी हो गया है, तो इसीलिए ही और ज्यादा फील हुआ हाँ। ऐसा। ध्रुव, जाते जाते बस आपसे एक चीज पूछूंगा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि हाँ, मुमकिन है, लगातार लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, कुछ ऐसा जो संदेश आप देना चाहो स्टूडेंट्स को कि ये सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? बिल्कुल, अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बड़े से बड़े एग्जाम की, चाहे एसएससी सीजीएल क्यों ना हो, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको लगे रहना है। आपको हिम्मत नहीं हारना। असफलताएं मिलती है, सभी को मिलती है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको बस ये है कि अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको आखिर में जाके सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ, और अपने इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को देने के लिए। तो ऑलिव वुड प्लेटफॉर्म पे हम ऐसी ही शख्सियतों के साथ बातचीत करते रहते हैं, और आपको उनकी इंटरनल स्टोरीज, उनकी जर्नी,
वो बैकग्राउंड जिसके बारे में आप नहीं जानते हो शायद फोरफ्रंट में, उसके बारे में उसकी जानकारी हम साझा करते हैं ताकि आपको भी पता चले, आपको मोटिवेशन तो मिले ही, साथ में कुछ पॉइंटर्स मिले जिसकी मदद से आपकी प्रिपरेशन और पॉलिश्ड हो सके और बेटर हो सके। ऐसी मजेदार वीडियोस और जानकारी और बातचीत को देखने के लिए ऑलीवुड प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर लाइव बने रहने के लिए आप सभी का। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही एक सेशन में, ऐसी बातचीत में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।